नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार युवा नेता नीति राज गांधी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज तेजस्वी यादव ने साफ साफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल भी खड़ा कर दिए हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत रहेगा, कुछ और मुद्दे रहेंगे जो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा किया जो राहुल गांधी ने पिछली बार सवाल खड़ा किए थे। तेजस्वी जी है ना, तोता हो गए। जो उनका सीनियर बोलता है ना गलत बयान, उस बयान को सपोर्ट करने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। उन लोगों ने अपना सर्वे करा लिया और तोता लोग को पता चल गया कि हम तो हार रहे हैं। तब कहाँ माथा किसके माथे डाला जाए, तो इलेक्शन कमीशन सबसे किनका तोता है? राहुल गांधी के तोता है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले सेम बयान दिए हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अब खेल खेलेगा। इलेक्शन कमीशन जान लीजिए कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सबको बराबर देख के रखता है। सब मीटिंग होता है जिसमें सर्वदलीय मीटिंग होता है, सिस्टम से चलता है। जब इनको अपनी हार दिखने लग जाती है, जैसे ही तेजस्वी जी ने सर्वे कराया, वो हम लोग हार रहे हैं, हमारा खाता खुलना भी मुश्किल है, हमारा जो डर था 15 साल पहले जो हम आतंक मचा के रखे थे बिहार में, उसका डर आज भी दिल में लोग के कायम है। तो तेजस्वी समझ गए, तो अब क्या करेंगे, कुछ बोलना है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे माथा पीट दिया। अब कुछ दिन में ईवीएम खराब हो जाएगा उनके नज़र में। बहुत बात बोलेंगे कि हम लोग को हरा दिया गया था, ये पिछले इलेक्शन में तरह तरह का बात करेंगे। हार होता है, चाहे आप 9 वोट से हारे या 50 वोट से हारे, तो कहते हैं हरा दिया गया। अरे हरा कैसे दिया जाएगा? आपके कैंडिडेट वहाँ पे थे, आपका सब कैमरा वहाँ पे था, तो हरा कैसे दिया जाएगा? वो जनता को बरगलाते हैं कि हार जब जैसे ही महसूस हो गया, उनको पता तो चला ही गया कि हार रहे हैं, तो हार का अब कहाँ दिखाएंगे कि इलेक्शन कमीशन पे? अभी से वो लोग हार मान गए। थोड़ा मेहनत कीजिए, चुनाव में आइए, थोड़ा फाइट कीजिए, तब लड़ रहे, तब हार का पिटरा किसी भी माथा पे डालिएगा। अभी से ही शुरू हो गए, लड़िए अच्छे से। ये मोदी की सरकार है, यहाँ पे कोई भी गलत किसी के साथ नहीं होता है। जो गलत रहेगा गलत जवाब दिया जाएगा। मोदी की सरकार है कि नीतीश की सरकार है? देश में तो मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे मोदी जी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में है एनडीए। हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में है बिहार में एनडीए, अब बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आज आप महसूस कीजिएगा कि विकास कहाँ तक पहुँचा हुआ है। जो 15 साल का स्थिति हुआ करता था कि चरवाहा विद्यालय लोग खोलते थे, जहाँ पे लूट लेते थे ये लोग, बच्चा को पढ़ाया नहीं जाता था। आज राहुल गांधी के एक इंटरव्यू में देखिएगा कि पूछ रहे कैसा पढ़ाई हो रहा था, तो बोल रहे थे कि अरे महिला रिप्लाई करी थी, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कंप्यूटर मिलता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो उनको तो अब खुद महसूस हो गया होगा बिहार में प्रगति क्या हाल है। क्योंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र कर दिया, तो राहुल गांधी बिहार आते हैं एक दिवसीय दौरे पे, कहते हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल स्टेट है। कितना सहमत है इस बात से? हम लोग तो, आपको याद ही होगा कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में वो माहिर हैं। तो उस झूठे प्रोपेगेंडा के साथ फिर से कूद गए। क्या स्थिति थी 15 साल पहले? देखे थे आप, घर से निकल पाते थे शाम के 5 बजे के बाद? अगर 6 बजता था ना, तो घर में एक डर का माहौल बैठ जाता था कि आज मेरा घर वाला लोग आएगा कि नहीं आएगा। आज वो स्थिति, आप 12 बजे 1 बजे रात में आप कहीं से कहीं पहुंच जाइए। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। बिहार की जनता सजग है। पहले क्या होता था क्राइम में, एक अंडा बेचने वाला कोई लोग तंग कर देते थे। नीति जी, इधर हाल फिलहाल में देखा गया है कि आपराधिक घटनाओं में काफी तेजी से ग्राफ बढ़ी है। अगर ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कुछ घटनाएं जो हो रही हैं उसके लिए कार्रवाई बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिएगा कि हर जगह चेकिंग अभियान एकदम अच्छे से चालू हो रहा है, उसको निगरानी किया जा रहा है। पुलिस को खुला छूट दे दिया गया है कि अब कार्रवाई पहले भी था और आज और अभी टाइट कर दिया गया है कि एकदम अच्छे से कार्रवाई कीजिए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराधी होंगे वो जेल के पीछे होंगे, ये आप लिख लीजिए। अब वो वाला लालू राज नहीं है यहाँ पे कि जंगल राज फिर से कायम हो जाएगा, वो कायम नहीं होने देंगे। जो अपराधी है जेल में जाएंगे और देखिएगा अच्छे तरीके से एकदम हमारी पुलिस काम कर रही है।
पूरे जो भी क्राइम होता है उसको तुरंत पकड़ा जाता है अपराधी को और जेल भेजा जाता है। और जो वो लोग ज़्यादा बढ़ा के जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जनता समझदार है, जनता को वो 15 साल याद है, वो डर उनके आज भी महसूस में किसी न किसी उनके घर के सदस्य के साथ वो लोग पीड़ित करने का काम किए हैं। जो छोटे तबके के लोग जो व्यवसायी हुआ करते थे उनको किस हालत में वो लोग छोड़ दिए थे वो सब याद है उन लोग को। एक अंडा वाला, एक नाई का दुकान, वो लोग जाते थे स्टाइल में एकदम अंडा उठा लिए, कभी किसी का चाय पी लिए, किसी का भूंजा उठा लिए, किसी का फल उठा लिए। अब वो सब स्थिति आपको देखने को मिलता है। 1 रुपया देते थे वो लोग, छोटे छोटे व्यवसायी को तंग करने का काम करते थे। आज वो स्थिति बदल गई, बिहार नया बिहार बदल गया है, नया बिहार बन गया है। तो इसलिए एनडीए के साथ है बिहार की जनता, और ये सब उन लोग के साथ इतना डर ही है ना उनका कि वो सब जनता उनके साथ जीवन में नहीं जाने वाली है। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी ताबड़तोड़ आ रहे हैं बिहार। 6 तारीख को देखा गया अति पिछड़ा को साधने का पूरा प्रयास हो रहा है कांग्रेस की ओर से। अति पिछड़ा जो वोटर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कोर वोटर है, तो क्या लगता नहीं है कि एनडीए का जो कोर वोटर है उस पर सेंध लगाने की प्रयास हो रही है खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी बिहार में तो शून्य पे खड़ी है, उनका कोई उपाय नहीं। अति पिछड़ा समाज समझदार है, आज भी अति पिछड़ा समाज एनडीए और नीतीश जी के साथ है। आप सभी जाति को देख लीजिए, चाहे नाई हो, उन आज़ाद गांधी के नेतृत्व में नाई अभी एनडीए के साथ है, और भी कई जातियां हैं जैसे कि सूड़ी समाज हो गया। जितनी अति पिछड़ा समाज है उसके लिए उत्थान करने का काम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने किया। अति पिछड़ा मुख्यमंत्री योजना, कई योजना आपको हम बता देते हैं। अति पिछड़ा उद्यमी योजना जिसमें 10 लाख तक का रोजगार देने का उनको जो उनका कार्य होता है उनको कार्य में मदद करना। विश्वकर्मा योजना, कई तरह का योजना है कि कैसे उनको हिस्सेदारी दिया जाए। आज अति पिछड़ा का बेटा केंद्र में मंत्री है, क्यों मंत्री है? अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं ना। आपको और भी हर सेक्टर में अति पिछड़ा समाज को बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। एनडीए एकदम तत्पर से सभी जाति को लेके चल रही है। एक चीज़ और आपसे हम समझना चाहेंगे, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप सही से जवाब दीजिएगा। नीतीश जी ने पिछले 20 सालों में काम किया, उनके न जाने सैकड़ों योजनाएं हैं जो कि बिहार में चल रही है। मोदी जी भी देश में काम कर रहे हैं और उनकी भी तीसरी टर्म की सरकार केंद्र में चल रही है। ऐसे में जितना प्रचार प्रसार मोदी जी द्वारा हुआ उतना नीतीश के योजनाओं को कहीं ना कहीं धरातल पे दिखता नहीं है। क्योंकि हम लोग भी चुनावी कैंपेनिंग में जब औरंगाबाद गए और 2-3 विधानसभा घूमे तो वहाँ की जनता को जितना मोदी जी से लगाव है, मोदी जी के योजनाओं से लगाव है, उतना नीतीश जी के योजना के बारे में कोई नहीं जानते हैं। वजह क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिएगा, अगर आप गए होंगे तो ब्लॉक स्तर पे उस जो भी योजना होती है उसको लिख दिया जाता है दीवार पे। पहली बात नहीं, वो नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी का जैसे कि हर व्यक्ति को 5 kg राशन हर दिमाग में है, आयुष्मान कार्ड दिमाग में है। इस तरीक़ा से मोदी जी के बहुत सारे योजनाएं दिमाग में घुसा हुआ है, लेकिन नीतीश जी के कोई भी योजना का जिक्र नहीं होता है। ये तो सब योजना एनडीए का ही ना हुआ। नीतीश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, वो योजना एक तरह से नीतीश कुमार जी का हुआ। नीतीश कुमार का उद्यमी योजना आप घर घर पता कर सकते हैं, हर घर का हर समाज का व्यक्ति उसमें अप्लाई करता है। नीतीश जी की कई ऐसी योजना, पोशाक योजना, घर आज जो आप जनता के बीच में क्यों नहीं नीतीश सरकार पहुंचाने का काम की? नहीं, काम कर रही है। चाहे पशुपालन में हो, चाहे वो नीतीश कुमार की अन्य योजना हो, वो पहुंच रहा है जनता तक। वो जो लाभान्वित लोग हैं वो कौन है? वो अति पिछड़ा समाज ही है, वो पिछड़ा समाज है, वो अन्य वर्गों के भी लोग हैं। सभी लोग को वो जो योजना निकलती है तो किसी को मिल ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बन के फिर घर में बैठा रह रहा है। वो योजना लोगों तक पहुंच रही है
अगर आपको लग रहा है कि कमी है तो उसको और इस पार्टी के फोरम पे रखा जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो ग्राम सेवक होते उनके माध्यम से, ग्राम पे अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, ऐसे भी जनप्रतिनिधि अपने एरिया में लोगों को बताने का काम करते हैं। कई नेता जब भी सभा करते हैं तो उसमें योजनाओं का जिक्र करते हैं। आज भी जैसे मैं बता पा रहा हूँ तो उन्हीं का सुन के बता पा रहा हूँ कि कैसे वो योजना का जो उद्घाटन करते हैं। आज भी पटना साहिब में डेवलपमेंट के लिए कई करोड़ का योजना पारित हुआ है। ऐसे ऐसे हर इलाकों में आज के डेट में योजना का दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने विकास किया, नीतीश कुमार ने विकास किया। अच्छा, है, नीतीश कुमार का चूंकि जिक्र किए, एक लास्ट सवाल रहेगा चलते चलते, क्या नीतीश कुमार का सेहत सचमुच में सही है? आप लोग कह रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं, उनका मेडिकल जांच होनी चाहिए, राज्य सरकार उनका मेडिकल रिपोर्ट साझा करे, मेडिकल बुलेटिन साझा करे, और नहीं तो हमारे ऊपर FIR करे। मैं लिख के कहता हूँ कि आज के डेट में प्रशांत किशोर से ज्यादा सभा नीतीश कुमार करते हैं। सभा नहीं ना, मेडिकल की बात हम कर रहे हैं। अरे जिस प्रकार से नीतीश जी कभी SCS के माथे पे गमला रख देते हैं, महिलाओं को किस प्रकार से हरकत करते हैं, वो कोई गलत राष्ट्रीय गान पे किस प्रकार से हरकत करते हुए नजर आते हैं, यह कहीं ना कहीं आप लोग को भी असहज करता होगा कि नीतीश जी क्या काम कर रहे हैं। नीतीश जी, जैसे कि आपका सवाल जो है, नीतीश जी का कभी कलाल प्रधानमंत्री को स्वर्गीय बता देते हैं, कभी कलाल प्रधानमंत्री का नाम ही भूल जाते हैं, ये क्या है? नहीं, वो सब प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है। गलती हमसे, आपसे, सबसे होता है, कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है मुँह से, तुरंत वो सही कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो अटल जी का बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए थे, उनके दिल में है अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ भेजा था, निकल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत सुधार कर लिया कि श्री नरेंद्र मोदी बोले, वो तुरंत के बाद हो जाती है। इतना कार्यकाल लंबा चलता है तो कुछ ना कुछ हल्का गलती हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, वो बहुत अच्छे से क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर वो अस्वस्थ होते दिमागी तौर पे तो इतना तरक्की और विकास कैसे होता? वो आज भी रोज जाते हैं, पुल का निरीक्षण करते हैं, हर जगह घूम के देखते हैं, तो स्वस्थ तभी तो कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर, आपको हम चैलेंज करते हैं कि प्रशांत किशोर से ज़्यादा आज वो दौरा कर रहे हैं और सभा कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर से स्वस्थ है नीतीश, स्वस्थ हैं, हमको लगता है वही मानसिक रोगी हैं, क्योंकि उनको जो मानसिक रोगी होता है ना, उसको हर आदमी गलत दिखता है। हमको लगता है कि खुद वो अपना जांच करा ले, आइए हम आपको दिखवा लेंगे अच्छे डॉक्टर से। प्रशांत किशोर जी, चलिए, नीतिराज गांधी जी थे, इन्होंने साफ शब्दों में प्रशांत किशोर को नसीहत दे डाली है कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है, बीमार आप हैं और आपकी जाँच होनी चाहिए। कहिए तो आपकी हम जांच करवा देते हैं, मेडिकल जांच। नीतीश जी का सेहत बिल्कुल ठीक है और बिहार में टनाटन विकास हो रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी को भी नसीहत दे डाली है कि आप वही कॉलेज के विद्यार्थी हैं, चरवाहा विद्यालय के, जो कि बिहार में एक तरीक़ा से जंगल राज कायम करने में कहीं ना कहीं जो आपकी सरकार थी उसमें भी सहभागिता दिख रही थी। साथ ही साथ इन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली है कि आप लोगों ने सर्वे करवाया होगा, सर्वे में हार हो रही होगी, तब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप सवाल खड़ा करवे कीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस बार भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना।